माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा छोटा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म मां सब्जेक्ट टीचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आपका हिंदी जो है, हिंदी में कैसे आप लोग 95+ अंक लाइएगा। क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई होते हैं, मेरे दोस्त होते हैं, मेरी प्यारी बहनें होती है, जो गलती क्या करते हैं, ये गलती क्या करती है कि हिंदी जो होता है ना, उनका हिंदी पे तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं, और जैसे ही एग्जाम नजदीक आता है और जब आपका एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट आता है, तो उसमें क्या होता है कि सबसे कम नंबर जो आपका आता है ना, हिंदी में ही आता है। तो आपको इन तमाम गलती को नहीं करना होगा। हिंदी को कैसे बेहतर कीजिएगा, आपको बहुत ही कम समय हिंदी में देना है, और हिंदी में किस किस टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कैसे इसमें 95+ नंबर ला सकते हैं, तमाम चीजों के बारे में बताएंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, यदि आप भी चाहते हैं कि 2026 के एग्जाम में हिंदी में 95+ अंक लाना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। आपके मन में जितना भी डाउट होगा सबको एक एक करके क्लियर कर देंगे। तो चलिए आज की क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं ना जी, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है लास्ट में, तो वीडियो को अभी आप लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे दोस्त, हिंदी को जानते हैं आप लोग, इतना इजी समझते हैं, इतना आसान समझते हैं कि इसको पढ़ते तक नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यदि आपको एक बेहतर परसेंटेज स्कोर करना है, तो हिंदी का उतना ही योगदान है जितना कि इंग्लिश का है, जितना कि फिजिक्स का है, जितना कि केमिस्ट्री का है। तो कभी भी हिंदी को स्किप नहीं करना है। और हिंदी वास्तव में एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, क्योंकि क्या होता है कि जिस सब्जेक्ट पे हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं ना, वो हमारे लिए आसान हो जाता है। और हिंदी तो हमारा मातृभाषा है, और हम लोग हिंदी को बचपन से ही पढ़ते आते हैं, तो इसलिए हमें हिंदी इजी लगता है। लेकिन आपको जानते हैं, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, गलती नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे अपने अंदर नहीं आने देना है। आपको हिंदी पे भी बराबर ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि मान करके चलिए कि आपके पास क्या होता है कि 4 को सब्जेक्ट है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और उसके बाद मैथमेटिक्स है और इंग्लिश है। 4 को सब्जेक्ट है, और चारों सब्जेक्ट को मिला करके चारों में कितना कितना आ गया, 80 आपका नंबर आ गया। तो 80 हो गया, तो 832 कितना हो जाएगा, 320 नंबर होगा आपका। और वही बात कर लेते हैं कि आपका हिंदी जो रहेगा ना ब्रदर जी, हिंदी में 50 से कम नंबर आया, तो आपका परसेंटेज ऐसे ही बहुत कम हो जाएगा। और यदि आपको बेहतर परसेंटेज लाना है, तो सभी सब्जेक्ट पे आपको बराबर ध्यान देना ही पड़ेगा। और हिंदी में कम समय में पढ़ करके बेहतर परसेंटेज कैसे लाया जा सकता है, इसी के बारे में आपको हम बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग ज्यादा यहाँ पे लॉन्ग नहीं करने वाला है, बिल्कुल शॉर्ट मेथड में बताएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि मां सब्जेक्ट टीचिंग सेंटर एक ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो हर साल बच्चों को गाइड करता है, और उनका परसेंटेज जो आता है, बेहतर परसेंटेज आता है। और इस बार 2025 के बारे में बात करें ना मेरे भाई, मेरे द्वारा यहाँ पे जो एडवाइस हम दिए थे उसको फॉलो करके स्टूडेंट का जो परसेंटेज आया है, 450 आया है, 460 आया, 470 तक यहाँ पे उनका अंक आ चुका है। तो मेरे दोस्त, आप भी चाहते हैं कि 2026 का एग्जाम में टॉपर बनना, और मेरा मकसद है इस बार टॉपर में अपने स्टूडेंट को भेजना। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो हिंदी होता है ना भाई, तो हिंदी में सीधा सा हम यही कहना चाहेंगे, यदि आपको बेहतर परसेंटेज चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 आपका आना 100% चाहिए। क्या 100%, 50 में से 50 स्कोर होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव रहता है ना, बिल्कुल आसान रहता है, क्या बिल्कुल इजी रहता है। आपको सिर्फ काम कहाँ करना होगा भाई, आपको काम जो करना है ना, सिर्फ आपको अपने बुक के ऊपर काम करना है। क्योंकि ग्रामर का जो सेक्शन होता है, तो ग्रामर तो आपको बचपन से ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके लिए भी बात करें कि आपका हिंदी का 50 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और आपके पास ऑप्शन रहेगा 100 को रहेगा, तो 100 में से केवल 50 बनाना है, और जिसमें से 60 क्वेश्चन आपका व्याकरण से रहेगा और 40 क्वेश्चन आपका किताब से रहेगा। तो सिर्फ आपका व्याकरण कंप्लीट है ना, व्याकरण स्ट्रॉन्ग है, आपको 50 में से 50 लाने से कोई नहीं रोकेगा। तो सिंपली आप काम क्या कीजिएगा व्याकरण के लिए, कि व्याकरण का कौन सा इंपोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, और जितना टॉपिक हम बताएं ना ब्रदर, उतना कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। और अगला जो यहाँ पे आता है कि आपका पाठ्य पुस्तक आता है, तो आपका हिंदी का जो किताब है दिगंत भाग 2 है, तो इसमें क्या होता है, इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो आपका आता है गद्य खंड आता है, और दूसरा का आता है काव्य खंड। तो गद्य खंड में 13 को चैप्टर, काव्य खंड में 13 को चैप्टर, टोटल सब 26 को चैप्टर है। और 26 चैप्टर का आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि लाइन बाय लाइन उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। और आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए कि एक चैप्टर आपका गद्य खंड से और एक चैप्टर आपका काव्य खंड से होना चाहिए। और इस तरह से यूट्यूब पे आप
एक्सप्लेनेशन देके। ये आप नहीं सोचिए कि सर हमको पढ़ाएंगे तो हम उसका तो टोटल इसका सॉल्यूशन करेंगे या ऑब्जेक्टिव याद करेंगे, ऐसा काम नहीं करना होगा। क्योंकि हिंदी का एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो YouTube पे फ्री में अपलोड नहीं है, एकदम 100% अपलोड है। आप लोग चैप्टर का नाम सर्च कीजिए, वीडियो आएगा, एक से एक वीडियो आएगा, और जिस भी टीचर से आपको समझ में आता है उनसे अपना पूरा यहाँ पे सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिएगा। और आपका यही होना चाहिए, एक चैप्टर गद्य खंड से और एक चैप्टर काव्य खंड से। और जैसे ही आप एक चैप्टर पढ़िए ना मेरे दोस्त, आपको काम क्या करना होगा, सबसे पहले एक चैप्टर आपका पहला चैप्टर है बातचीत है, तो बातचीत आपका जैसे एक्सप्लेनेशन उसको आप पढ़े हैं, तो एक्सप्लेनेशन जैसे ही खत्म होता है और आपको हम बोले ना कि टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव वाला जो गेस्ट पेपर आता है या इस तरह का किताब रहेगा, टारगेट का रहेगा, और 2026 एग्जाम के लिए ले लीजिएगा। आप लोग निकालिएगा, जैसे एक्सप्लेनेशन खत्म होता है तो बातचीत चैप्टर निकालिएगा और जितना ऑब्जेक्टिव दिया गया टोटल को रट जाइएगा। और 100% मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि आप एक्सप्लेनेशन को देख करके आते हैं तो 10 से 5 ऑब्जेक्टिव ऐसा रहेगा जो आपसे नहीं बनेगा, मात्र इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, और बस उसको सिर्फ रट जाना। बिल्कुल आसान काम है, बिल्कुल इजी काम है, आपको इसी काम को करना है, इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपको यही करना है कि चैप्टर वाइज आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि देखिए ये जो किताब हम बताए ना, इसमें जो पूछा गया पिछला साल में टोटल प्रश्न इसमें दिया हुआ रहता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए मेरे अनुसार से देखा जाए हिंदी में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इस किताब से पढ़ना है और चैप्टर वाइज तैयार करना और एक भी चैप्टर को नहीं छोड़ना है। 100% आपको एक बेहतर परसेंटेज आएगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव का काम तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन अब आता है कि सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव में हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव में जो मेन टॉपिक होता है, जैसे कि कई सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो सबसे पहला जो आता है ना आपका सब्जेक्टिव में निबंध आएगा। क्या निबंध आएगा, तो निबंध कहां से आपको तैयार करना है, निबंध को के लिए कैसे हमें काम करना होगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई आपको जानते हैं, सीधा सा सिंपल सा हम एक चीज यही बताना चाहेंगे कि कोई भी टीचर हो या कोई भी आपको एडवाइस करते हैं, आपके लिए आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, हम भी सजेस्ट करते हैं। तो गेसिंग क्वेश्चन आपको हम देंगे, लेकिन गेसिंग क्वेश्चन निबंध का कब देंगे भाई, जब आपका इंटरनल एग्जाम खत्म होगा ना। हम खुल करके बोल रहे हैं कि इंटरनल एग्जाम जब आपका खत्म होगा उस टाइम हम गेसिंग क्वेश्चन देंगे। और उस टाइम तक जानते हैं आपको फालतू में नहीं बैठना है। क्या आपको फालतू में नहीं बैठना है, अभी से ही आपको काम करते रहना है। उस टाइम तो हम देंगे ही, लेकिन आपको काम क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन बैंक लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट का लीजिएगा। हमेशा हम लोग एक ही क्वेश्चन बैंक को सजेस्ट करते हैं। आपका जो भी मीडियम है, हिंदी है तो हिंदी का लीजिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश का लीजिए, और आप लोग ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक लीजिए। और ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक में निबंध के लिए काम जानते हैं क्या कीजिए, आप लोग छांटिए कि कौन कौन सा निबंध कितना कब कब पूछा गया, और जो निबंध कई वर्षों में लगातार पूछा गया, लगातार नहीं मतलब मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है, उसका एक लिस्ट बनाइए। और जो 2025 में पूछा गया ना उसको एकदम स्किप कर देना है, क्योंकि जो 2025 में पूछा गया है वो तुरंत 2026 में नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरह से आप लोग लिस्ट बनाइए, और जो तीन बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम के दौरान, उसको सिर्फ आप लोग क्या कीजिए, अभी से उसको रटने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब आपका इंटरनल एग्जाम खत्म होगा ना भाई, तो उस टाइम आपको हम निबंध सजेस्ट करेंगे, लेकिन गारंटी नहीं होता कि जो निबंध सजेस्ट करेंगे वो एग्जाम में आएगा ही आएगा। 100% कोई भी नहीं बोल सकता, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी रहता है कि आ भी सकता है। लेकिन आपको अभी से नहीं बैठना है, निबंध के लिए आपको थोड़ा सा इस काम को करना है। जब निबंध हो गया उसके बाद अगला जो आपके लिए आएगा वहां पे क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, व्याख्या करने के लिए कहा जाएगा। तो व्याख्या करने के लिए आपको क्या करना होगा, व्याख्या करने का तरीका क्या होता है, व्याख्या को कैसे करते हैं, इसका टेक्निक को सीखना है कि व्याख्या कैसे किया जाता है। तो जैसे कि क्या होता है कि कोई पंक्ति दिया रहता है तो उसका व्याख्या करने का तरीका क्या होता है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा जिस चैप्टर से लिया गया है, और जिसके लेखक क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मतलब जो भी उसके लेखक है उस लेखक के नाम को आप लोग इंक्लूड कर दीजिएगा। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन करने का तरीका सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा यदि आप थोड़ा सा बेहतर और करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जो भी पिछला समय में पूछा गया 2025 को छोड़ करके केवल उसको तैयार कर लीजिए। एग्जाम में इससे बाहर मैं 100% लिख करके देता हूं, ना कभी आया था और ना ही कभी आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो आता है आपका आएगा यहाँ पे आवेदन पत्र और पत्र आएगा। तो उसके लिए हम गारंटी लेते हैं, जो हम आपको सजेस्ट करेंगे ना, आपको इधर 4-5 दिन के अंदर ही आपको क्या करेंगे, आवेदन पत्र के बारे में सबसे पहले एक वीडियो लाएंगे कि पत्र लेखन में कौन कौन सा इंपोर्टेंट है, किस किस टॉपिक पे आपको तैयार करना होगा। और उसके बाद ये तो वीडियो लेवे करेंगे, उसके बाद आपको लिख करके बताएंगे, पूरा सोल्यूशन कराएंगे कि आपको कैसे लिखना है, किस तरह से एग्जाम में लिखना है 100%। तो पत्र लेखन के लिए आपको चिंता नहीं करना है,
है। और उसके बाद अगला जो आता है ना ब्रदर जी, आता है 2 अंक वाला क्वेश्चन। तो 2 अंक वाला क्वेश्चन जो कि आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है और आपके पास ऑप्शन जो रहेगा इसका डबल रहेगा, 10 को रहेगा। 10 में से केवल 5 बनाना है और 5 के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक उठाइए, जो भी क्वेश्चन पूछा गया पिछला साल में 2025 को छोड़ करके टोटल को रट जाइए। इतना ही काम आपको करना होगा। और आप जैसे ही दीर्घोत्तरीय में जाइएगा तो दीर्घोत्तरीय में क्या होता है हिंदी में कि कई ऐसे कहानी होते हैं जिनके भावार्थ आपको लिखने के लिए बोल दिया जाएगा। जैसे कि क्या होता है कि आपका जो पोइट्री सेक्शन का है पहला, कि करबक का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तब करबक का भावार्थ कहने का मतलब क्या होता है, जो करबक स्टोरी यहाँ पे कविता है ना ब्रदर जी, उसको कैसे मतलब उसके माध्यम से क्या क्या कहा गया, उसके माध्यम से किन किन बातों को हमें समझाया गया, उसी के बारे में आपको लिखना होता है। तो इस चीज को आप कब लिखिएगा, इसको रटना नहीं है, कभी भी रटना नहीं है। और जब आप रटिएगा ना ब्रदर जी, कभी भी आप बेहतर नहीं कर पाइएगा और आपसे आज भी नहीं होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन देखिए और एक्सप्लेनेशन आप अच्छा तरह से देख लीजिएगा ना, उसके बारे में जो आप जानिएगा ना अपने शब्दों में लिखिएगा, एग्जाम में आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। और इस तरह से आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाता है। और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे मेरे ब्रदर जी, आप लोग कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपका टारगेट होना चाहिए कि यदि आप 100% टोटल आपका मेहनत होता है ना, तो उसमें 70% आपका रिवीजन होना चाहिए और 30% ही आपका स्टडी कीजिए। क्योंकि विदाउट रिवीजन जो होता है आप कुछ नहीं पढ़े हैं इसके समान होता है। तो रिवीजन पे ज्यादा फोकस दीजिए और कंसिस्टेंसी के साथ अपना स्टडी कीजिए। और आपके अंदर में जो भी प्रॉब्लम होता है आपके मन में, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी चीज में आपको कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा अपना भाई समझ करके, अपना दोस्त समझ करके। आप उसका आंसर हम लोग जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए अपने एग्जाम के प्रति और लगातार अपना स्टडी कीजिए। तो चलिए आज क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।